रामायण और महाभारत के युद्ध में कौन सा ऐसा योद्धा था जिसके बाणों की तीव्रता सबसे अधिक तेज थी? क्या उनमें से भगवान श्री कृष्ण हैं, या फिर भगवान श्री राम, या फिर अर्जुन, या फिर कर्ण हैं? तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे महान धनुर्धर शक्तिशाली योद्धा जिनके बाणों की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी था। बस इसके लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। भारतीय महाकाव्यों में कई अद्वितीय और महान धनुर्धर भी हुए हैं जिन्होंने अपने बाणों से अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय भी दिया है। ये वीर योद्धा न केवल अपने बाहुबल बल्कि अपनी दिव्य शक्तियों और रणनीतिक कौशल के लिए भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो आज की इस कथा में हम उन्हीं महान धनुर्धरों की कहानियां सुनेंगे जो अपने बाणों की तीव्रता और प्रभाव के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो अगर हम बात करें महाभारत के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर में, उनमें से जो 5वां नाम आता है वो है दानवीर कर्ण का। कर्ण महाभारत का एक ऐसा सबसे ज़्यादा त्रासपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा था। उसके पास भगवान परशुराम से प्राप्त दिव्य शिक्षा और इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्तिशाली बाण था। ऐसा बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने भीम पर नागास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे अर्जुन ने विफल कर दिया था। लेकिन सबसे प्रभावशाली क्षण तो वह था जब कर्ण ने अर्जुन पर इंद्र द्वारा प्रदत्त शक्ति का बाण प्रयोग किया था और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए घटोत्कच को मार गिराया था। अब ऐसा बताया जाता है कि जब घटोत्कच ने राक्षसी शक्तियों का उपयोग करा, वो भी कौरवों की सेना पर, और पूरा तांडव मचा दिया, तब दुर्योधन की रक्षा के लिए कर्ण ने शक्ति बाण चलाया था, जिससे घटोत्कच का अंत हो गया। अब इसमें जो चौथा नाम आता है वो है अश्वत्थामा का। वो आज भी जिंदा है और आज भी कई ऐसे जंगलों में जीवित पाए गए हैं। तो चलिए फिर अभी हम इनके बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया था, जो ब्रह्मास्त्र से भी बहुत अधिक विनाशकारी था। जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन ऋषियों के हस्तक्षेप से उसे रोक दिया गया था। अब इसी में जो तीसरा नाम आता है वो भीष्म का है। भीष्म को युद्ध विद्या और शस्त्र संचालन में अतुलनीय स्थान प्राप्त था, और ऐसा बताया जाता है कि वे अपने धनुष प्रतिज्ञा से अत्यंत तीव्र गति से बाण चला सकते थे। अब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने सरसैया बाण से हजारों योद्धाओं को मृत्यु प्रदान की थी। विशेष रूप से उन्होंने अर्जुन और शिखंडी पर अपने बाणों की वर्षा की थी, लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने उन्हें मार गिराया था। अब महाभारत की श्रृंखला में जो दूसरा नाम आता है वो है अर्जुन का। महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन को भगवान शिव से पाशुपतास्त्र और इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था। अर्जुन ने जयद्रथ वध के समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया था, जिससे जयद्रथ को आश्वस्त हो गया कि सूर्यास्त हो चुका है। तभी अर्जुन ने अपने बाणे और पैनों बाणों से जयद्रथ का वध कर दिया था। अब इसी श्रृंखला में जो पहला नाम आता है वो है भगवान श्री कृष्ण का। अब ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने युद्ध में धनुष बाण का अधिकांश प्रयोग तो नहीं किया था, परंतु आपको पता है भगवान श्री कृष्ण तो वो भगवान है ही, वही पूरे लोकों के रचयिता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर उनके बाणों की वर्षा होगी तो कोई इंसान बच भी पाएगा। लेकिन वे सुदर्शन चक्र के स्वामी थे। ऐसा बताया जाता है उनके चक्र की गति इतनी तीव्र थी कि कोई भी उसे देख भी नहीं सकता था। महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीम ने दुर्योधन को हराया, तब श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार किया था, जिससे युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो चलिए फिर अभी हम रामायण की श्रृंखला को शुरुआत करते हैं, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि महाभारत की श्रृंखला में जितने भी योद्धा थे, जैसे कर्ण हो गया, अर्जुन हो गए, और भगवान श्री कृष्ण हो गए, और भीष्म पितामह हो गए, उनके बाणों की जो तीव्रता थी वो कितना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली और तीव्र था। अब हम बात करेंगे रामायण की। अब इसी में जो 5वें नंबर पर नाम आता है वो है रावण के पुत्र अतिकाय का। अतिकाय ने कई देवताओं को पराजित किया था और ब्रह्मास्त्र को भी विफल करने की क्षमता रखता था। अब ऐसा बताया जाता है कि जब लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था तभी अतिकाय का वध संभव हुआ था। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अतिकाय के पास कितनी शक्तियाँ थी कि उसको मारने के लिए लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। अब इसी में जो चौथे नंबर पे आता है वो है रावण, और तीसरे नंबर पे आता है मेघनाथ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रावण के पास कई ऐसे दिव्यास्त्र थे, और मेघनाथ तो इंद्र को भी पराजित कर चुका था। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया था, जिससे वो मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तब हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, तब लक्ष्मण जी पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए।
अब इसी रामायण के श्रृंखला जो दूसरा नाम आता है वो है लक्ष्मण जी का। अब इनके बारे में जब कभी भी तुलना नहीं कर पाते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि लक्ष्मण जी के पास इतनी शक्तियाँ थी, ना ही उनके बाड़ों में बल्कि उनके पैरों तक इतनी शक्तियाँ थी, क्योंकि उनको कहा जाता था कि वो शेषनाग के अवतार हैं और उनके फनों पे पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ जो रामचरितमानस में ऐसा लिखा गया है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता का स्वयंवर हो रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को देखा, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मण जी कुछ बड़े करने वाले हैं। इसलिए जब उनका स्वयंवर होने वाला था उससे पहले जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने गए तब लक्ष्मण जी ने पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया, क्योंकि जब अगर धनुष टूटा, भगवान श्री राम ने अगर धनुष तोड़ा तो उससे पूरी पृथ्वी की जो स्थिरता है वो हिल सकती थी। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने पैर के अंगूठे से पूरी पृथ्वी को दबा दिया ताकि जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य, जीव, हाथी, घोड़ा, किन्नर, नाग, लोग, देवता, सब लोग स्थिर रह सके। तो आप यहाँ से अंदाज़ा यही लगा सकते हो कि अगर उनके पैर के अंगूठे में इतनी शक्तियाँ हो सकती है तो अगर वो धनुष बाण चलाते हैं, अगर वो बाणों की वर्षा करते हैं तो उसकी जो तीव्रता है वो कितनी तेज हो सकती है। उन्होंने इंद्रजीत का वध किया था, वो भी ब्रह्मास्त्र से, जिससे राक्षस सेना में पूरी तरह से हाहाकार मच गया था। अब इसी रामायण के श्रृंखला में जो पहला नाम आता है वो है भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर रामचंद्र जी। भगवान श्री राम को सबसे शक्तिशाली धनुर्धर माना जाता है। उन्होंने शिव धनुष तोड़ा था और उसके साथ ही साथ उनके बाण कभी भी व्यर्थ नहीं जाते थे। उन्होंने अंततः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था जिससे रावण का वध हुआ था। रामायण और महाभारत के इन महायोद्धाओं ने अपने अद्वितीय कौशल और दिव्यास्त्रों से इतिहास रचा है। उनके वाड़ों की गति और शक्ति अकल्पनीय थी और ऐसा भी बताया जाता है कि इनमें से हर योद्धा अपनी वीरता से अमरत्व प्राप्त किया था और हमें वीरता और धर्म का कर्तव्य और मार्ग भी दिखाया था। तो फिर आज की इस वीडियो में हमने ये देखा कि आखिर कैसे महाभारत और रामायण के युद्ध में जितने भी योद्धा थे उनके वाड़ों की तीव्रता क्या रही होगी। यही अगर हम कल्पना करें महाभारत में, तो अगर ये देखें कि अर्जुन और कर्ण का अगर पूरा महाभयंकर युद्ध हो रहा है तो उसकी कल्पना कितनी भयंकर हो रही होगी। और वैसे ही जब अर्जुन, गुरुद्रोण और अश्वत्थामा या फिर जब भीष्म पितामह से लड़ रहे होंगे तो उनके वाड़ों की तीव्रता क्या रही होगी। और इसी हिसाब से अगर हम देखें रामायण में तो अतिकाय, रावण, मेघनाथ और लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम अगर युद्ध कर रहे हैं तो उनके वाड़ों की वर्षा क्या रही होगी। तो आज के इस वीडियो की समाप्ति हम यहीं पर करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको कुछ भी सुझाव देना है, कुछ भी सलाह देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।